तो मुसलमानों को अगर ऐसा लगता है कि हर मुद्दा उन्हें निशाने पर लेने के लिए उठाया जाता है, तो ये कितना सही है और कितना गलत। आखिर ऐसा क्या है कि एक अदालती आदेश से लेकर एक कानून भी एक सवाल की जगह मुद्दा बन जाता है। एक अलग विचारधारा है मुसलमान या थोड़ा बेबस बेचारा है मुसलमान? आग का अंगारा है मुसलमान या राजनीति का मारा है मुसलमान? अब ज्यादा कम तो चलता ही रहता है, कभी धूप होती है कभी छांव होती है। अभी धूप का टाइम चल रहा है, छांव भी आ जाएगी। ये मुद्दे नहीं होंगे तो सरकार बनेगी कैसे आगे? इन्हीं मुद्दों पे तो सरकार बन रही है। ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस देश को बनाने में सबका योगदान है। और जो इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उससे एक उन्माद पैदा किया जा रहा है, और ये उन्माद देश के विकास में उचित नहीं मानता हूं। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मुसलमान हमेशा से सियासत के मरकज में रहा, इसमें कोई शक नहीं। बीते 8 सालों में राजनीति से परे समाज में भी पर कई मुद्दे उठे। अजान की हम बात करें तो ये लोग कहते हैं कि हमारे मजहब का हिस्सा है, जबकि 1400 वर्ष पहले अगर हम जाएं तो इस्लाम की जहां से शुरुआत हुई तो उस समय ऐसा कोई रेडवे या फिर भोंपू वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो धर्म का हिस्सा इनका कहां से हो गया? इस बीच कई ऐसे कानून बने जिसे मुसलमानों ने खुद पर प्रहार माना। इसमें शामिल रहे ट्रिपल तलाक और सबसे बढ़कर CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बीजेपी वाले कुछ RSS वाले ये सब मिलके चाह रहे हैं यहाँ का ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, जो शांति से चल रहा है, वो चाह रहे हैं कि ये खत्म हो जाए। बीजेपी क्या हो गया, पागल हो गया बीजेपी? मोदी से मिलने के लिए हम नहीं चाहते कि जब तक हमारा हक बनाओ गुजरात के लिए मिलेंगे, अपने कोर्ट में दे, कहीं भी दे, हम लिखित रूप में लेंगे कि हम ये तीनों चीजें हटा। कई लड़ाइयां अदालत तक भी पहुंची। सरकार का पक्ष रहा कि स्कूल कॉलेज में हिजाब का मुद्दा अनुशासन से जुड़ता है, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए यह पहचान और आस्था से जुड़ा। लाउडस्पीकर पर अजान का मुद्दा तो रह रह कर भड़क उठता है। ये विवाद तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो या 2.5 मिनट की जो है अजान का वक्त होता है, इसमें किसी को कोई ऐसी परेशानी तो है नहीं। अगर मान लो कहीं अगर जो है मिक्स आबादी है तो भाई ये हो सकता है कि थोड़ी सी भाई जो है आपस में जो है बात करके भाई अगर आवाज़ ज़्यादा है तो उसकी आवाज़ को कम कर दो, बेहतर है। और जो लोग इस तरह की मुद्दा उठा रहे हैं वो तो ये सांप्रदायिक मुद्दे हैं, यानी कि आपस में बांटने वाले हैं। मंदिरों के अंदर भी आरती होती है, हमें कोई एतराज़ नहीं, वो भी हमारे भाई हैं, उनकी उसमें है तो दिन में रात में बचते रहते, हमें तो एतराज़ नहीं होगा। और जो हिंदू भाई भी हैं, बहुत से उन लोगों को, चंद लोग ऐसे हैं जिनको एतराज। मुद्दा विवादों तक रहे तो बातचीत से सुलझ जाए, लेकिन धार्मिक जलसों जुलूसों में जब दंगे भड़कने लगे तो चिंता है। सोशल मीडिया के पोस्ट पर अगर पत्थर चलने लगे तो चिंता है। 3 FIR पंजीकृत कराई है, जिसमें अभी तक 36 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। अभी भी जो हमारे पास टीवी फुटेज और फोटोग्राफ्स हैं, उससे अन्य लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उस पर जब ऐलान हुआ तो ये नहीं देखा लोगों ने किसने ऐलान किया, तो ये लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था, वहाँ पर किसी शख्सियत का मामला नहीं था कि किसने ऐलान किया। बंद कर दी, ठीक है, वहाँ तक तो है, ठीक है। और किसी ने मुखालिफत भी इसीलिए नहीं की कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था। लेकिन उसके बाद जब जुमे के बाद नमाज के बाद जो है नई सड़क पर 2 मस्जिदें हैं हमारी, नमाज पढ़ करके जब लोग निकले हैं तो वही पड़ोस में चंदेश्वर कहाता है, जब वहाँ से नमाज पढ़ करके निकले हैं तो लोगों ने ऊपर से गुम्बे बरसाना शुरू कर दिए। वहीं से इख्तिलाफ पैदा हो गया, इंतशार पैदा हो गया। जब गुम्बे बरसाए तो इधर से भी गुम्बे चले। 2 बजे वाली जो नमाज इनकी हुई है, इसके बाद यतीम खाने चौराहे पे इन्होंने 1 घंटे उपद्रव किया है ये भीड़ ने। इसके बाद वहाँ से पुलिस को ढकेलते हुए ये इधर से आए हैं, और ये इधर से जा रहे थे, यहीं पे खड़े होके सामने चंदे और हाथे को देख के नारे लगाने लगे, मारो मारो। हिंदुओं के नाम से गाली वाली बकना शुरू कर दिए। तो यहाँ के कुछ दुकानदार जो थे तो वो लोग जल्दी उनसे आके कहने लगे, गाली गलौज करने लगे कि बढ़ाओ नहीं तो बंद करो दुकान, नहीं अभी तोड़ फोड़ कर दूंगा। 2014 के बाद जो है, जो देश में एक खास तरह का विशेष तरह का वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है, वो सांप्रदायिक आधार पे है। वो सांप्रदायिकता को जो है वो सामने रखा गया है और लोगों को सांप्रदायिक आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे बांट के देखा जा रहा है, ताकि जो है वोट बैंक की जो राजनीति है उसको बढ़ावा मिले और
जो पब्लिक सरोकार वाले मुद्दे हैं और जो मूल समस्याएं हैं उनसे जो है लोगों की तवज्जो और ध्यान जो है वो हट जाए। इसमें कोई शक नहीं कि राजनीति को खूब भाते हैं मुसलमान। एक विवादित बयान और सड़क पर मुसलमान। अब सड़क पर मुसलमान आते हैं या लाए जाते हैं, ये भी यकीनन बहस का मुद्दा है। मुसलमान तो चाहते हैं मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। मुसलमान तो यही चाहते हैं, मोहब्बत रहे, अमन रहे, चैन रहे, बस यही है और क्या है। मुसलमानों को ऊपर जबरदस्ती का कोई ऐसा मैटर ला के थोप दिया जाए तो उस बुनियाद पर कुछ ना कुछ बोल देता है। सियासत से क्या है मामला? वो नहीं चाहता है कि देश में अमन चैन खराब हो। हिंदुस्तान का मुसलमान शांति पसंद है, संविधान को मानने वाला है और कानून का पालन करने वाला है।